Dear students, today we will study about qualities, selection, need and importance of teaching learning material. First of all, we will do essential qualities of teaching learning material. अच्छे शिक्षण अधिगम सामग्री के क्या गुण होने चाहिए? तो अच्छी शिक्षण सामग्री एक तो एक्यूरेट होनी चाहिए, उसमें कोई भी इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं दी जानी चाहिए और वो अपने आप में कंप्लीट होनी चाहिए। रिलेवेंट होनी चाहिए, प्रासंगिक होनी चाहिए, ये डायरेक्टली रिलेटेड होनी चाहिए टॉपिक के साथ जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं, और ये कॉम्प्रिहेंसिव भी होनी चाहिए, बहुत साधारण भी नहीं होनी चाहिए और बहुत जटिल भी नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड और इससे लर्निंग भी सिंपल होनी चाहिए। ये सब्जेक्ट मैटर को कॉम्प्लिकेट करने वाली नहीं होनी चाहिए। टीचिंग लर्निंग मटेरियल इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए। अगर इंटरेस्टिंग होगा, रुचिपूर्ण होगा तो ज़्यादा अधिगम होगा। कहा गया है मोर इंटरेस्ट लीड्स टू मोर लर्निंग, और ये बच्चों की पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा लेकर आता है अगर टीचिंग लर्निंग मटेरियल इंटरेस्टिंग हो। इट शुड बी इकोनॉमिकल, ये मिड वे ही होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड एनर्जी जो इस पर लगी है या खर्च हुई है इसको बनाने के लिए। टीचिंग लर्निंग मटेरियल शुड बी इजीली अवेलेबल ऑन टाइम व्हेन रिक्वायर्ड, इसकी उपलब्धता भी होनी चाहिए। इट शुड बी पोर्टेबल, ये इतना कम्पैक्ट होना चाहिए कि हम इसे एक जगह से दूसरी जगह इजीली ले जा सकें। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने से अभिप्राय है कि एक कक्षा से दूसरी कक्षा में ले जाया जा सके। इट शुड बी ड्यूरेबल, ये स्थायी भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने अभी सामग्री बनाई, टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाया और अभी ही उसको यूज़ किया, उसके बाद वो ख़राब हो गया। ये समय के साथ ख़राब नहीं होना चाहिए। एंड शुड बी अप्रोप्रिएट, ये उचित होना चाहिए। अप्रोप्रिएट का मतलब इट शुड बी in accordance with the age, experience and intelligence of the students. Now the selection of teaching learning material. The teaching learning material should be selected according to the need of the lesson. जैसे हमारे पाठ की आवश्यकता है उसके अनुसार ही हमने सामग्री का चयन करना है और इसमें बच्चों की आवश्यकताओं का भी हमने ध्यान रखना है। तो कुछ फैक्टर्स जो हमने टीचिंग लर्निंग मटेरियल को सिलेक्ट करते टाइम ध्यान में रखने हैं वो हैं नंबर 1 स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कौन सी क्लास के हैं, क्या उन बच्चों की एज है, उनकी एबिलिटीज़ क्या हैं, इंटरेस्ट, कैपेसिटीज़ क्या हैं, ये हमें ध्यान में रखनी है। सेकंड है सब्जेक्ट, हम कौन सा विषय करवा रहे हैं। कुछ टीचिंग एड्स कुछ सब्जेक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल होती हैं, कुछ के लिए सुटेबल नहीं होती हैं। तो हमने अपने विषय के अनुसार भी शिक्षण अधिगम सामग्री का चयन करना है। टॉपिक, कि किस तरह का कंटेंट हमने कक्षा में कराना है। टीचर ने ये ध्यान में रखना है कि उसके टॉपिक की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और वो रिक्वायरमेंट्स किस प्रकार की टीचिंग लर्निंग मटेरियल से पूरी हो सकती हैं। टीचिंग मेथड, टीचर कोई ना कोई शिक्षण विधि का प्रयोग कक्षा में करती है, उस मेथड के अनुसार किस टीचिंग लर्निंग मटेरियल की आवश्यकता है उसका चयन करना भी बहुत आवश्यक है। क्लासरूम एक्टिविटीज़, कक्षीय क्रियाएं, बहुत सारी क्रियाएं जो हैं वो कक्षा में होती हैं, की जाती हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारे पाठ की प्रकृति क्या है, हमारा पाठ थ्योरेटिकल है या प्रैक्टिकल है। यदि थ्योरेटिकल होगा तो हम टीचिंग एड ब्लैक बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, पर अगर हमारा प्रैक्टिकल है तो उसमें हम बच्चों की एक्टिविटी भी करवा सकते हैं या फिर हम बच्चों को कोई क्रिया किसी टीचिंग लर्निंग मटेरियल के द्वारा करने के लिए दे सकते हैं। और यदि हमारी कक्षा का आकार ज़्यादा है तो उसमें अगर हमने बच्चों को एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है तो हम कंप्यूटर का प्रयोग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की उपलब्धता। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि कुछ टीचिंग एड्स तो ऐसी होती हैं जो अध्यापक प्रिपेयर कर लेता है,
जैसे चार्ट है, मॉडल है। कुछ एक टीचिंग एड्स जो हैं वो स्कूल के पास जो रिसोर्सेज हैं उन पर निर्भर करती हैं। इनमें आती हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर, एलसीडी प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, टीवी, टेप रिकॉर्डर। अगर स्कूल में अवेलेबल हैं तो अध्यापक इनका प्रयोग कर सकता है, अगर स्कूल में अवेलेबल नहीं है तो अध्यापक इनका प्रयोग नहीं कर सकता है। नेक्स्ट इज टाइम, समय, कि हमें पाठ को पूरा करने के लिए कितने समय की आवश्यकता है और जिस टीचिंग लर्निंग मटेरियल का हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें कितना समय हमारा लगेगा, उसके द्वारा हम कितना टॉपिक जो है वो कवर कर सकते हैं इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, तो ये ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। लास्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन, कि हमारे पाठ के क्या उद्देश्य हैं, कौन से उद्देश्य हमने अचीव करने हैं, उनके अकॉर्डिंग ही हमने उस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री का चयन करना है। नाउ द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स। शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकताएं और उनकी विशेषताएं। Need and importance of teaching learning material depends upon multi-dimensional applicability and purpose that they can serve, कि हमारा उनसे क्या पर्पस सर्व हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले आती है इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंसेस। ये कहा जाता है कि सेंसरी इम्प्रेशंस जो हैं ये मेजर रोल प्ले करते हैं किसी भी पाठ के अधिगम के लिए, और सेंसेस को गेटवे ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। तो अध्यापक ने पाठ को पढ़ाते टाइम ये ध्यान में रखना है कि उसे उन सामग्री का चयन करना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सेंस ऑर्गन्स का यूज़ हो सके, और टीचिंग लर्निंग मटेरियल इसमें बहुत सहायता प्रदान करते हैं। इट इज़ अ सब्स्टिट्यूट फॉर डायरेक्ट एक्सपीरियंस। ये प्रत्यक्ष अनुभव के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। जब हम बच्चों को डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं करवा सकते हैं किसी चीज़ का, या तो वो ये बहुत, जैसे किसी ऑब्जेक्ट का हमने एक्सपीरियंस करवाना है, वो बहुत बड़ा है या फिर बहुत छोटा है या फिर वो बहुत दूर है या बहुत फास्ट उसकी मूवमेंट है या बहुत स्लो उसकी मूवमेंट है, तो उस केसेस में हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग कर सकते हैं। इट ब्रिंग्स क्लैरिटी टू द सब्जेक्ट मैटर। ये विषय वस्तु को और ज़्यादा क्लियर बनाता है और उसको अर्थपूर्ण बनाता है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है ये क्लैरिटी लाते हैं डिफ़िकल्ट और एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट में। टीचर इसके द्वारा चीज़ों को बहुत आसान करके छात्रों को समझा सकता है, और इसके द्वारा बच्चे को वर्बल और नॉन वर्बल एक्सपीरियंसेस दोनों हो जाते हैं। इट वर्क्स एज अ मोटिवेशन। बच्चे का जो नेचर है वो बहुत, बाय नेचर बच्चा जो है वो बहुत एक्टिव होता है और वो चीज़ों को सुनने और ऑब्जर्व करने में बहुत अपनी रुचि दिखाता है। यदि अध्यापक इस टाइम पे शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करे तो बच्चा ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और उससे मोटिवेट होता है, और उसमें एनर्जी जो है बच्चे में और ज़्यादा आ जाती है लर्निंग को लेकर। इट डेवलप इंटरेस्ट एंड अटेंशन। ये बच्चों में रुचि और ध्यान बच्चों का केंद्रित करते हैं। इंटरेस्ट एंड अटेंशन आर द की फैक्टर्स इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। कोई भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिना इंटरेस्ट और बिना अटेंशन के पूरा नहीं हो सकता है। और क्लासरूम की जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, यदि अध्यापक उसमें बोलता है तो वो एक समय के बाद मोनोटोनस हो जाता है, पर जब बच्चा टीचिंग लर्निंग मटेरियल के द्वारा सीखता है, सुनता है या देखता है या सुनता और देखता दोनों है, ऑब्जर्व करता है, तो उसमें उसका उस सब्जेक्ट में उस टॉपिक में उसका इंटरेस्ट और अटेंशन जो है वो ज़्यादा बन जाता है। इट सेटिस्फाइज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूर्ण करता है। हम ये कहते हैं कि सब छात्र जो हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं, सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। कोई सिर्फ सुन के समझ लेते हैं, कोई सुन के और अध्यापक द्वारा दिखाने पे समझ जाते हैं, कुछ को उनके आगे भी और एक्सपीरियंसेस करवाने पड़ते हैं। तो जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है ये उन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को सेटिस्फाई करने में हेल्पफुल होता है। इट डेवलप्स इंक्वायरी एंड साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट्स। ये बच्चों में खोज एवं वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करता है।
टीचिंग लर्निंग मटेरियल के द्वारा बच्चों में को जब एक्टिविटी करने को दी जाती है या उसके बाद बच्चे को कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने को दी जाती है, तो उसमें उसका इंक्वायरी नेचर और साइंटिफिक नेचर या हैबिट्स जो हैं वो उससे डेवलप हो जाती हैं। एक्सपेरिमेंट्स जब कंडक्ट करवाए जाते हैं या टीवी या कंप्यूटर पे दिखाए जाते हैं, तो उससे बच्चे में और ज़्यादा साइंटिफिक एटीट्यूड की डेवलपमेंट हो जाती है। इट हेल्प स्पेशल चिल्ड्रन, विशेष विद्यार्थियों के लिए भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल सहायक है। जैसे कोई बच्चा है जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है, उसमें किसी में स्पीच इम्पेयरमेंट है, तो उन केसेस में टीचिंग लर्निंग मटेरियल बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं उन बच्चों की। इट इज़ अ सोल्यूशन फॉर इनडिसिप्लिन, अनुशासन बनाए रखने में भी ये सहायक है। जैसे जब अध्यापक बोलता है तो जैसे हमने कहा उसके बाद टीचिंग जो है थोड़े टाइम बाद मोनोटोनस हो जाती है, और उससे बच्चे जो हैं वो इनडिसिप्लिन क्लास में ज़्यादा क्रिएट करते हैं, क्योंकि उन्हें क्लासरूम का एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही पैसिव और डल और अनइंटरेस्टिंग लगता है। पर जब टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ किया जाता है तो उससे एक वैरायटी जो है या नोवेलिटी जो है वो क्लासरूम में आ जाती है, तो वो उनका ध्यान जो है वो उसकी तरफ केंद्रित हो जाता है और इनडिसिप्लिन जो है वो कम हो जाता है। इट ब्रिंग्स रियलिटी इन टू द क्लासरूम, ये कक्ष में वास्तविकता को लेकर आता है। जिन अनुभवों को अध्यापक जो है वो ले जाकर फील्ड में नहीं करवा सकता है, तो वो अनुभव वो एक तरह से वास्तविक रूप में क्लासरूम में बच्चों को प्रदान कर सकता है। इट डेवलप्स मेंटल एबिलिटी, इससे मानसिक योग्यताओं का विकास होता है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल के द्वारा बच्चों में थिंकिंग की एबिलिटी, रीजनिंग की एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी, इमेजिनेशन की एबिलिटी और ओरिजिनलिटी, क्रिएटिविटी, इन्वेंटिवनेस, इन सारी एबिलिटीज़ की डेवलपमेंट होना पॉसिबल है। बेटर क्लासरूम इंटरेक्शन एंड एनवायरनमेंट, इससे कक्षीय अंतःक्रिया जो है वो भी बेहतर होती है और कक्षीय वातावरण भी बेहतर होता है। जैसा अभी हमने पहले भी कहा कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है ये एक वैरायटी लेके आता है, इससे बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं और सही अनुभव जो है वो बच्चों को टीचिंग लर्निंग मटेरियल के द्वारा मिलता है, तो उससे जो एक कक्षीय वातावरण है वो बहुत अच्छा हो जाता है, बेहतर हो जाता है। रिटेंशन ऑफ नॉलेज फॉर अ लॉन्गर टाइम, जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है वो ज़्यादा समय तक हमारे माइंड में रिटेन होकर रहता है, क्योंकि ये ज्ञान जो हमने प्राप्त किया है ये सिर्फ हमने अध्यापक के बोलने के से नहीं प्राप्त किया है, हमने इसको अलग अलग सेंस ऑर्गन्स के द्वारा प्राप्त किया है। तो जो चीज़ हम जितनी ज़्यादा सेंस ऑर्गन्स के थ्रू गेन करते हैं उतनी ही बेटर हमारी रिटेंशन होती है। So students, today we have studied about essential qualities, selection and need and importance of teaching learning material. Thank you very much. Stay safe, stay home.